दलित पीड़ित के दिलों में राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले माननीय श्री कांशीराम साहब को नमन करते हुए और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बहन कुमारी मायावती जी के लंबी उम्र की कामना करते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा। अभी साहब ने बताया और साहब ने बताया, सभी ने लगभग बता दिया है। मैं 2007 में साहब बस बुक किए थे लखनऊ जाने के लिए, तो मैं बहुत छोटा था। जिद करके घर से बिना बताए मैं भाग गया। अब घर पे खोजन मची गया कहाँ तब लोग आए चौराहे पे तो पता चला कि साहब के साथ लखनऊ चला गया। जी शेर खान साहब, मैं चला गया वहाँ लखनऊ बहन जी को देखने के लिए, क्योंकि मान्यवर साहब को तो देखा नहीं। तो मान्यवर साहब के रूप में जो आज काम कर रही हैं मान्य बहन जी हैं, तो मैं उनको देखने के लिए चला गया। तो एक बना था बांस गाड़ के सब उस पर खड़े होकर उनकी भाषण को देखा, तो वहाँ से प्रेरणा मिली बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करने का। तो आज 2012 से मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ, काम करता रहता हूँ। मैं अपने फल की चिंता नहीं करता हूँ, घर परिवार की चिंता नहीं करता हूँ, लेकिन उसी में से थोड़ा टाइम पार्टी को और घर को दोनों को देता रहता हूँ, ताकि घर भी चले और जो हमारा मेन घर है बहुजन समाज पार्टी वो भी चलती रहे। तो साहब ने बताया कि हमें लड़ाई लड़नी नहीं है। लड़ाई तो बाबा साहब मान्यवर साहब बहन जी लड़ चुकी हैं। अब जो सिस्टम बना है वो नए जनरेशन का, जैसे पहले तो आई थी फटफटिया गाड़ी, जनरेशन चेंज हुई, फिर जनरेशन BS4 BS5 BS6 अब 6 तक आ गई है। तो हमको भी जनरेशन चेंज करना होगा, हमको भी सिस्टम चेंज करना होगा। सोशल मीडिया का ज़माना, सोशल मीडिया पे आना होगा। सोशल मीडिया का दौर है, सभी का नंबर ज्वाइन करिए, सभी को शहर विधानसभा के नाम से व्हाट्सएप ट्विटर सब पे आइए, अपने कार्य योजनाओं को बताइए, लोगों तक पहुंचाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारे घर पे कुछ पड़ता है तो पदाधिकारियों को फ़ोन करिए। ये लोग डर के मारे थाने पर तक नहीं जाते हैं, बात नहीं करते। जिस दिन आप बात करने लगेंगे, थानेदार से बात करने लगेंगे, मेरा मामला चाहे सुलटे या ना सुलटे वो अलग की बात है, पहले उसको मैनेज करने की सोचिए। जिस दिन मैनेज करने के लिए सोच लिए हैं तो मेरे अगल बगल के 2-4 लोग सोचेंगे अरे यार बहुजन समाज पार्टी बहुत फास्ट हो गई बाटे, काम करते हुए। तो काम आपके पीछे लोग हैं, आपको भागने की जरूरत नहीं किसी के पीछे, वो लोग खुद पार्टी के पीछे भाग गया। बहुत बड़ा जो मान्यवर साहब का दौर था तब मान्यवर साहब शेर बना के गए थे, लेकिन बहन जी के बाद जो लोग आते गए ना वो पता नहीं क्या हो गया, वो सब ढीले पड़ गए। तो तेज बनना पड़ेगा। आज भी वैसे, लेकिन नहीं, जो कैडर प्रणाली खत्म कर दी गई ना, कैडर प्रणाली खत्म कर दी गई, कैडर खत्म कर दिया गया, कैडर से ही लीडर निकल रहे थे, तो कैडर खत्म कर दिया गया है। तो आज जो अगर हमारे पास नहीं आएंगे तो बगलिया कहेगा अरे वो बहुजन समाज पार्टी में जिंदगी भर रह गई ना, तुमको मदद ना आए भाई, तो हमारे का घंटा करी है। तो सबसे पहली बात, मेरा मामला सुलटे ना सुलटे, अगले का सुलटे, अरे मैनेज करा दीजिए मामले को, थानेदार से बताइए, चौकी इंचार्ज से बताइए, अरे हम तो चलने के लिए तैयार हैं, जहाँ ले चलिए, पूरे यूपी में घूमने के लिए तैयार हैं। हम बिजनेस खड़ा कर दिए, मेरा भाई बिजनेस करेगा, घर चलाएगा, लेकिन पूरा जीवन देने के लिए तैयार है बहुजन समाज पार्टी में। क्योंकि जब बाबा साहब मान्यवर साहब और बहन जी का त्याग सोचते हैं तो सोचते हैं कि इतना बड़ा त्याग वो लोग करके गए, मैं छोटा सा त्याग नहीं कर सकता हूँ। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जोड़ते जोड़ते हम सत्ता में कभी आएंगे ही नहीं। अगर ऐसे काम करेंगे कभी आएंगे नहीं। हमें नए सिस्टम से काम करना होगा, लोगों को जोड़ना होगा, गांव मोहल्ले में जाना होगा। हम गांव मोहल्ले में जाना छोड़ ही दिए हैं, कभी वहाँ होगा कभी वहाँ होगा। तो हम जब गांव अपने में कैडर दे के हम लोग क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। हम तो जानकार ही हैं, साहब जानकार हैं, साहब जानकार है, साहब जानकार, गुरु चाचा नहीं जानकार हैं, उनको ही बताना जरूरी है कि चाचा आइए, जो हो गया तो हो गया, क्योंकि आज भी लोग नाराज हो चुके हैं। यहीं पोखरे पे बात हुई थी, सबसे पहले सूरज भारती और हम साहब और हम प्रियंका भारती के मामले को उठाया गया था, भैया भी थे, हम ही लोग उठाया गया था मामले को। तब चंद्रशेखर रावण के पास बात होता था, वहाँ पे लगा, आज पूरा स्पाई लोग हो गया, जबकि भाजपाई हो गए थे, आज स्पाई हो गया। तो हमको भी उसी तरीके से लड़ना होगा। हमें नहीं कहना असंवैधानिक हो जाएं, रोड पे धरना प्रदर्शन करें, आग लगाएं, किसी चीज़ को जलाएं, नहीं करना है। हमको शांति से दरोगा से बतियाना है, थाने पे जाना है कि क्या बात है इनके मामले को, क्या मामले को सल्टा दीजिए, मैनेज करा दीजिए, मामला अपने आप खत्म हो जाएगा, लोग आपसे जुड़ना चालू कर देंगे, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा। इसी सब बात के साथ अपना बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत।